कि इस बार चुनाव में चौंका पाएंगी मायावती। गिरते ग्राफ और गठबंधन से दूरी के बीच बीएसपी के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। बड़ी बात यह है कि वो अकेले नहीं हैं। पार्टी के कई सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं और उनकी निष्ठा बदल चुकी है। हालांकि जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाए तब तक ऐसी अटकलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मगर बीएसपी चीफ मायावती खुद ये कहकर इन खबरों को कुछ हद तक प्राथमिकता दे दी है कि अपना हित साधने में लगे ऐसे सांसदों को पार्टी टिकट भी दे तो क्यों। हाल ही में चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है और इसने पार्टी के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को मजबूती दी है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन में उसने 10 सीटें जीती, लेकिन नतीजे आने के ठीक बाद पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। उसका वोट शेयर भी गिरकर 12% पर आ गया, जबकि 2014 में एक भी सीट हासिल न करने के बावजूद उसे 19.77% वोट मिले थे। बीएसपी समर्थकों में सबसे ज्यादा चिंता पार्टी के नेतृत्व के गठबंधन से दूरी की घोषणा से है। गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी हमेशा किसी न किसी पार्टी के गठबंधन के जरिए ही सत्ता तक पहुंचती है। एकमात्र अपवाद 2007 के विधानसभा चुनाव में रहे, जिसमें पार्टी ने बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय को चुनावी मंत्र बनाया। अपने मुख्य समर्थक वर्ग के साथ ही किसी और तबके को साथ लेकर वो चुनावी जीत को साध पाती हैं। ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पार्टी के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी कई तरह के सवाल और संदेह पैदा कर रही है। बीएसपी चीफ ने औपचारिक तौर पर ऐसी घोषणा भले ही ना की हो, लेकिन पार्टी में यह साफ दिखाई दे रहा है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज के हितों को समर्पित माने जाने वाली इस पार्टी के समर्थकों के लिए ये कथित परिवारवादी रुझान एक नई चीज है और कहा जा रहा है उनके लिए इसे पचा पाना आसान नहीं होगा। वैसे किसी नेता या राजनीतिक दल की भूमिका या उसके सफर का भविष्य एक आध फैसलों या कुछ एक चुनाव परिणाम से नहीं तय किया जा सकता। आज भी बीएसपी कुछ राज्यों में दलित समूहों के बीच सबसे प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराती है और यही नहीं, अपने लंबे राजनीतिक करियर में मायावती अपने समर्थकों को ही नहीं विरोधियों को भी चौंकाती रही हैं। लेकिन इस बार वो ऐसा कर पाती हैं या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पहल 24।